जय हिंद। क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और साथ ही आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जो भी बच्चे 10 क्लास से 10वीं पास करके 11th में आए होंगे, 11वीं कक्षा में, तो उनके लिए जो भी आर्ट रखे होंगे, साइंस आर्ट कॉमर्स जो होता है उसमें आर्ट रखे होंगे, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अन्य विषय आते हैं। तो आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को समझेंगे कि हिस्ट्री यानी कि चैप्टर कितने होते हैं और वे चैप्टर हमारे बोर्ड में कितना महत्व रखते हैं और बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे और पढ़ाई के महत्व को समझेंगे। आप 10वीं में कितना लाए हैं वे आप पे डिपेंड करता है, आपने किस टाइप से मेहनत की है। लेकिन आप जब 11th में आप आए हैं तो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 11th को रेस्ट ईयर में बिता देते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो पढ़ाई होता है लगभग में बैकलॉग लग जाता है। आप बैकलॉग शब्द सुनिएगा। बैकलॉग होता है कि जो भी सिलेबस होता है वो हम पीछे चले जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो 12th में जैसे 10th में बोर्ड होता है उसी प्रकार से 12th में भी बोर्ड होता है, तो उसमें जो है हमारा क्या होता है बहुत डाउन पे चला जाता है, यानी कि हम बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें 11th को मजबूत करना है, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास जो है हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट क्लास था। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, साथ ही सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुजनों को ध्यान में करके आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि आगाज हो चुका है एक युग बदलने की। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज समझते हैं इतिहास के बारे में। तो हिस्ट्री यानी कि 11th क्लास जो है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बुक कौन सा लेना चाहिए, तो एनसीईआरटी बेस्ट होता है हर एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई भी मान लीजिए आर्ट रखे तो आपके मन में कई इच्छा होंगे, जैसे कि टीचर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, तो अलग अलग आपके थॉट होंगे यानी कि विचार होंगे। तो सबसे पहले आप जो भी होता है यानी कि जितने भी स्टेट है 29 स्टेट है, राज्य है, उसमें एनसीईआरटी बुक लागू होता है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर जोर देना चाहिए, ठीक ना। या आप अन्य बुक भी ले सकते हैं, जैसे कि सुगम पब्लिकेशन का बुक होता है। नहीं तो हर जगह क्या आपके बोर्ड एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। तो बुक का क्या नाम है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। क्या नाम है बुक का, 11th क्लास के बुक का, 11वीं के बुक का नाम विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक ना। इसमें हम विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक। और जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो इसमें हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि भारत में जितने इतिहास है, पुरानी घटना है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि हम 12th क्लास के बुक में किसके, भारत के बारे में, और जबकि 11वीं में किसमें हम विश्व इतिहास के कुछ विषय के बारे में जानेंगे, ठीक। 11वीं क्लास में यूनिट में बांट दिया गया, यानी कि भाग में 4 भागों में इतिहास को बांट दिया गया है, विश्व के कुछ इतिहास को। चलिए समझते हैं कौन कौन वे भाग है। तो सबसे पहला भाग है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज जो कि 6 लाख ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, 6 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। चलिए इसके बाद है साम्राज्य। साम्राज्य में हम कैसे अध्ययन करेंगे, 100 ईसा पूर्व से हम 1300 ईसा पूर्व तक हम साम्राज्य में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है तीसरा भाग बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं में हम 1300 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी कि जो भी घटना इनके बीच जो घटी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक। इसके बाद है चौथा भाग है आधुनिकीकरण की ओर। आधुनिकीकरण की ओर यानी कि 1700 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, जबकि अभी तक जो समय चला अभी कितना है 2025-26 जो चल रहा है, लेकिन हम 1700 ईस्वी से इसमें हम 2000 ईस्वी तक का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो समझ गए कि इतिहास यानी कि 11वीं कक्षा में इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि
4 यूनिट में बांट दिया गया है। पहला जो यूनिट है प्रारंभिक समाज, जो कितने से कितने हैं, 6 लाख ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। कितना है, 6 लाख ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है साम्राज्य। साम्राज्य को कहाँ से बांटा गया है, 100 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक साम्राज्य को बांट दिया गया है। ठीक, इसके बाद आती है बदलती परंपरा। बदलती परंपरा को कितने में बांटा गया, बदलती परंपराओं को 1300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इस इतना का मतलब क्या हुआ, इसके बीच के जो अध्ययन होता है ना, जो समय है उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या घटना हुई, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद था आधुनिकीकरण की ओर, चौथा यूनिट में। इसमें हम समझते हैं 1700 ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, यानी कि अभी तक के समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रारंभिक समाज, जो कि 6 लाख ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक है। उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इन यूनिटों में यानी कि भाग में हर चैप्टर को बांट दिया गया है। ठीक ना, जैसे है प्रारंभिक समाज 6 लाख ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में, इसमें हमें 2 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, समय की शुरुआत से। इसमें हम अध्ययन करते हैं मानव के बारे में, कि हम सब इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि मानव क्या थे, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। किस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है समय की शुरुआत या समय की शुरुआत से। ठीक, चलिए फर्स्ट चैप्टर आप समझ गए। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर समझते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमें लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में प्राप्त यानी कि पढ़ना है। यानी कि जो लेखक थे, जो इतिहास के लेखक हैं, उनके और जो कला संस्कृति क्या होता है, उस जमाने के रहन सहन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद शहरी जीवन, यानी कि धीरे धीरे विकसित होते होते क्या हुआ, डेवलप होते गया, तो मतलब कि शहरी जीवन है, इनके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या थे, प्रारंभिक समाज 1 लाख वर्ष से 100 ईसा पूर्व तक। समझ गए, चलिए इसके बाद हम भाग 2 में क्या समझते हैं। भाग 2 में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ समय, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बारे में समझते हैं। हमने क्लास 9th 10th में अध्ययन किए हैं उन देशों के बारे में, उसी को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वहाँ की मतलब वहाँ की जो रहन सहन थी कैसी थी, इसी का अध्ययन करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ समय, कौन कौन सा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। कौन कौन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ठीक, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ समय। ठीक, इसके बाद चौथा चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार। जो इस्लाम धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है उसी प्रकार इस्लाम धर्म है, उसका उदय कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ भारत या विश्व में। विश्व यहाँ भी जो हम 11वीं में पढ़ रहे हैं वो तो विश्व का है, तो इसमें हम विश्व के में जानेंगे कि इस्लाम जो धर्म है उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ। ठीक ना, समझ गए। चलिए पांचवा है यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य भी उसी का एक हिस्सा है, उसका अध्ययन करेंगे 5वां चैप्टर में। तो 2 भाग आपको समझ में आ गया, प्रारंभिक समाज और इसके बाद साम्राज्य। ठीक, इतना चीज आप समझ गए। अब हम समझते हैं बदलती परंपराएं, भाग 3, जो कि 1300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की घटनाओं को जानना है। ठीक, इसमें हम 3 वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है कि जैसे कि मध्यम वर्ग, ऊंचा वर्ग और भूमिहीन वर्ग, इन सब वर्गों के बारे में हम अध्ययन करेंगे 3 वर्ग के बारे में। इसके बाद है 6ठा चैप्टर हो गया। इसके बाद 7वां चैप्टर है आपका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। क्या है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह। मान लीजिए भारत की संस्कृति कुछ अलग है, अमेरिका की संस्कृति कुछ अलग है, ब्रिटेन की संस्कृति कुछ अलग है, लेकिन वहाँ के जो लोग, ब्रिटेन के लोग जो भारत में आएंगे तो वे क्या करेंगे, हमारी संस्कृति को अपनाएंगे, जानेंगे। और हम भी जब अमेरिका में जाएंगे तो क्या हम अमेरिका की संस्कृति को जानेंगे, समझेंगे। तो वही हो समझेंगे कि बदलती हुई संस्कृति एवं परंपरा, समय के अनुसार क्या होता है, संस्कृति भी बदलाव होती है। ठीक ना, चलिए इसके बाद है संस्कृतियों का टकराव। जब एक दूसरे के संस्कृति, इस संस्कृति में कुछ होता है, इस संस्कृति में कुछ होता है, तो आपस में क्या होता है,
टकराव होता है। जैसे ये आप ऐसे जान सकते हैं संस्कृति का टकराव। अब मान लीजिए कि अपना सब भारत में पूरे कपड़े पहनने जाते हैं, लेकिन विदेशी लोग क्या करते हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो इससे क्या होता है, टकराव होता है, आपसी टकराव। तो भारत में रहने वाले लोग के विचार होते हैं कि वैसा कपड़ा ठीक नहीं होता है, सही में ऐसा कपड़ा ठीक नहीं माना जाता है, ठीक ना। तो यही क्या होता है, संस्कृति में टकराव होता है। समझ गए, इतना चलिए। इसके बाद भाग 4 में हम समझते हैं आधुनिकीकरण की ओर। किसकी ओर, आधुनिकीकरण की ओर, जो कि 1700 ईसा पूर्व से कितना की है, 200 ईसा पूर्व। हम इसको इतना ध्यान में क्यों आपको बार बार बता रहे हैं, इसका रीजन है कि आप कोई भी चीज़ जो पढ़ते हैं ना, तो आपको इस दिमाग में आता है कि हम इसमें कितने वर्षों के, कितने समय के बीच जो पढ़ेंगे, ठीक ना। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, औद्योगिक क्रांति 1700 और 2000 ईस्वी के बीच में हुआ था। मूल निवासियों का विस्थापन इतने समय में हुआ था, इसलिए कि आपको क्या बोलते हैं, हम नंबर याद रहे ना, तो कोई भी नंबर जब हम बोलते हैं 4 यूनिट, तो आपको याद हो जाता है कि इसमें हमको ये चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक। चलिए, तो आधुनिकीकरण की ओर 1700 ईसा पूर्व से कितना, 2000 ईसा पूर्व तक का अध्ययन हम करते हैं इसमें। और 2000 ईस्वी तक का ईसा पूर्व में औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या हुआ कि उत्पादन का शुरू हुआ, उद्योग का निर्माण शुरू हो गया। इन सब के बारे में 9 चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इसके बाद 10वां मूल निवासियों का विस्थापन। क्या हुआ, एक जगह मान लीजिए भारत में जो रहता है वो क्या हुआ, भारतीय हुआ, वो मूल निवासी हो गया। जो अमेरिका में रहता है वो मूल निवासी अमेरिका का हुआ। उसी प्रकार क्या हुआ, उनका विस्थापन हो गया, यानी कि भारत के लोग अमेरिका जाने लगे और अमेरिका के लोग क्या हुआ, भारत आने लगे। तो एक जगह से दूसरे जगह क्या हुआ, विस्थापन होने लगा, ठीक ना, समझिए। इसके बाद है 11 चैप्टर आधुनिकीकरण की रास्ते, यानी कि आधुनिकीकरण जब हुआ तो रास्ते वायु मार्ग से जाने लगे। पहले तो समुद्र मार्ग से विकसित था, लेकिन वायु मार्ग, कई रास्ते का क्या हुआ, पता लगाया गया और रास्ता बनाया गया एक देश से दूसरे देश से संपर्क करने के लिए। किसके लिए, वो व्यापार करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको जो हम 4 भाग बताए हैं आपको वह समझ में आ गया होगा। यही थे आपके बुक में, इतने चैप्टर हैं, आपको सभी चैप्टर को हम बारी बारी से समझा के आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलिए, तब आप लास्ट में एक बार हम फिर से आपको एक दोहरा देते हैं। देखिए, इतिहास को, विश्व के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्रारंभिक सम्राट, जो कि 6 लाख ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद दूसरा है समाज। समाज जो है कितना से है, साम्राज्य जो कितना से है, 100 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है, ठीक। और तीसरा यूनिट आता है बदलती परंपराएं, जो कि 1300 ईस्वी से 1700 ईसा पूर्व तक होता है। और इसके बाद आता है चौथा में क्या, आधुनिकीकरण की ओर। आधुनिकीकरण यानी कि 1700 से 2000 ईसा ईस्वी तक। इतना चीज़ आप समझ गए। फर्स्ट यूनिट में हमें समय की शुरुआत से पढ़ना है। सेकेंड में हमें शहरी जीवन और कला के बारे में पढ़ना है। थर्ड में 3 महाद्वीपों में फैला समय, एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इस्लाम का उदय और विस्तार पढ़ना है। 5वां है यायावर साम्राज्य। छठा है आपके पास 3 वर्ग। 7वां है बदलती हुई संस्कृति परंपरा। 8वां है संस्कृतियों का टकराव आपस में। और 9वां है औद्योगिक क्रांति। 10वां है मूल निवासियों का विस्थापन। 11वां है आधुनिकीकरण की रास्ते। ये थे आपके चैप्टर के नाम। अब हम समझते हैं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। सभी के मन में होता है ना कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई हम नहीं करेंगे तब भी हम अपना जीवन कर सकते हैं, हम बिजनेस करके अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाई क्या काम करता है, पढ़ाई जो होता है वो आपका बौद्धिक विकास करता है, आपको विवेक पैदा करता है आप में, यानी कि सोचने की क्षमता पैदा करता है। तो पढ़ाई इसीलिए भी जरूरी होता है। जो भी बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करके 10वीं के बाद क्या सोचते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, आर्ट ले लेते हैं। अधिकतर बच्चे आर्ट ले लेते हैं क्योंकि जानते हैं कि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। और कई के मोटिव होते हैं, नहीं हमको इससे डीएम बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। तो इस मोटिवेशन से लेकर चलते हैं। तो इस मोटिवेशन से जो लेकर चलते हैं तो उनके दिमाग में आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, पढ़ते तो सभी है, मान लीजिए हम इतना पढ़ा दिए, इसको लिख लिए, हो गया, लेकिन रिवाइज नहीं करते। रिवाइज एक बताते हैं ग्राफ कैसे चलता है। देखिए, एक जो बच्चा है
तो सबसे पहले वो लेक्चर देखेगा तो वो उसको जो है पूरा इतना तक याद रहेगा, ठीक। लेकिन जो एक बच्चा है वो लेक्चर देखता है, लिखता है, सुनता है, पढ़ता है, इसके बाद दूसरा दिन जो रिवीजन भी करता है, तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है, यानी कि आगे धीरे 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 बढ़ते रहता है। तो इसीलिए अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाइए, अनुशासन लाना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। अनुशासन से ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो अपने जीवन में अनुशासन लाए। अनुशासन ये होता है, तो किसी भी आप टॉपर से पूछिएगा कि पढ़ाई कैसे कर, तो वो आपको बता देंगे नहीं जो डेली रूटीन था हम उसका पालन कर रहे थे, जो भी बनाए थे हमको इतना चैप्टर कवर करना था, कवर करते थे, उसको हम रिवाइज भी करते थे। तो अपने जीवन में रिवाइज का फॉर्मूला लाइए। जैसे आज हम पढ़ेंगे कि आज हम आपको समझाए हैं कि 11th में ही हिस्ट्री में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमको 4 भाग में बताया गया है, जिसमें 11 चैप्टर है। कि वो चैप्टर कौन कौन से हो सकता है अभी फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो कुछ याद हो, कुछ याद ना हो, उसको हम फिर 2 दिन के बाद सेकेंड में देखेंगे। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़े उसके बाद उसको देखबे नहीं करते हैं, तो फिर वो नीचे चला जाता है, फिर 2 चैप्टर देखे उसको पढ़बे नहीं करते। तो कोई भी चीज़ का पढ़ने यानी कि याद रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए पता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए इस चैप्टर को पढ़ लिए तो आप कहीं शांत जगह बैठ जाइए और सोचिए कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ाया गया और किस विषय में पढ़ाया गया, उसके बारे में सोचते जाइए। जो आपको ये जो सोचने की क्षमता है ना, वही आपका बौद्धिक विकास करेगा। इसी से आप अपने ज्ञान को फैला सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी हम आपको पढ़ाए हैं समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।